मुंबई के सबसे चर्चित मामले में से एक बाबा सिद्दीकी का मामला इन दिनों फिर सुर्खियों में है। अजित गुट के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामला दिन प्रतिदिन और उलझता जा रहा है। जहां एक तरफ ये पूरी घटना विश्नोई एंगल के तौर पर सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने एक बड़ा बयान देकर मामले में और गर्माहट लाई है। दरअसल जिशान ने पुलिस को बताया कि हत्या से जुड़ी जांच में बांद्रा में झुग्गी विकास परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों पर भी विचार किया जाना चाहिए। जिशान ने दावा किया है कि उनके पिता के साथ कई डेवलपर्स का संपर्क था जो पुनर्विकास परियोजना से जुड़े हुए थे। साथ ही उन्होंने इस मामले में अपने पिता की एक डायरी का भी जिक्र किया है। बता दें कि बीते 12 अक्टूबर को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे जिशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जहां इस हत्या की जिम्मेदारी विश्नोई गैंग ने ली है। जिशान ने पुलिस को बताया कि एक बार एक डेवलपर ने उनके पिता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पिता और वे खुद बांद्रा में झुग्गीवासियों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे और इस कारण उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे। जिशान सिद्दीकी ने बताया है कि उनके पिता बाबा सिद्दीकी के साथ कई डेवलपर्स का नियमित संपर्क था, इसलिए उनके पिता को अपनी चीजें डायरी में लिखने की आदत थी। जिशान ने यह भी बताया कि हत्या के दिन शाम 5:30 से 6 बजे के बीच भाजपा कार्यकर्ता मोहित कंबोज ने उनके पिता से व्हाट्सएप पर संपर्क किया। मोहित जो बांद्रा में एक बिल्डर्स के प्रोजेक्ट के बारे में उनके पिता से मिलना चाहता था, इस बारे में उनसे बात कर रहा था। इसके अलावा जिशान ने बताया कि एसआरए पुनर्विकास परियोजना के संबंध में एक बैठक के दौरान एक बिल्डर ने उनके पिता के बारे में अपशब्द भी कहे थे। साथ ही मामले में एनसीपी नेता जिशान ने पुलिस से अनुरोध किया है कि इन सभी मामलों की पूरी जांच की जाए। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में तकरीबन 4500 पन्नों की चार्जशीट दायर की है, जिसमें 26 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस चार्जशीट में शुभम लोनकर, यासीन अख्तर और अनमोल विश्नोई को वांछित आरोपी बताया गया है। ये सभी आरोपी महाराष्ट्र के संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी कि मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया है और वे अभी न्यायिक हिरासत में है। वहीं ये भी बता दें कि इस मामले में बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम ने पुलिस को दिए अपने बयान में कई बड़े राज से पर्दा उठाया है। शूटर ने बताया है कि आखिर क्यों गैंगस्टर अनमोल विश्नोई के निशाने पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी या फिर उनके बेटे जिशान सिद्दीकी थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शूटर ने यह भी बताया है कि उसे इस काम के लिए कितने पैसे देने का वादा किया गया था। पुलिस को दिए बयान में आरोपी गौतम ने यह भी दावा किया है कि उसे बाबा सिद्दीकी या जिशान सिद्दीकी को मारने के लिए कहा गया था। साथ ही उसे इस काम को करने के लिए 15 लाख रुपए का प्रलोभन भी दिया गया था। उसने पुलिस को बताया कि वह पुणे में कबाड़ इकट्ठा करता था और सह आरोपी हरीश कुमार कश्यप को सामान बेचता था। गौतम ने पुलिस को बताया कि हत्या मामले में कश्यप ने ही उनके ठिकाने की व्यवस्था की थी और इसी दौरान उसकी जान पहचान प्रवीण लोनकर और उसके भाई शुभम लोनकर से हुई। वहीं कथित शूटर गौतम ने अपने बयान में बताया कि उसे और उसके साथी धर्मराज कश्यप को बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जिशान सिद्दीकी की हत्या करने के लिए कहा गया था। गौतम ने यह भी कहा है कि शुभम लोनकर ने उन्हें बताया था कि अगर उन्हें पैसे की ज़रूरत होगी तो वह उनका इंतजाम कर देंगे। इस बात से यह साफ हो गया है कि शुभम और उसका भाई प्रवीण विश्नोई गिरोह के लिए काम करता है। इसके बाद गौतम ने स्नैपचैट ऐप डाउनलोड किया और अनमोल विश्नोई से सीधे संपर्क कराना शुरू किया था। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की अभी जांच कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में अब क्या नया मोड़ लेता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।